भागलपुर में सॉल्वर अपहरण गिरोह का भांडाफोड़। भागलपुर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल परीक्षा देने आए 19 वर्षीय छात्र करण सिंह के कथित अपहरण की सूचना से पुलिस में हड़कंप मच गया, लेकिन त्वरित कार्रवाई करते हुए पुलिस ने महज 2.5 घंटे में छात्र को सुरक्षित बरामद कर लिया। इस दौरान एक बड़े अंतर्राज्यीय सॉल्वर अपहरण गिरोह का खुलासा हुआ, जो बिहार के परीक्षा केंद्रों को अड्डा बनाकर विभिन्न राज्यों से आए छात्रों को सॉल्वर बिठाने के नाम पर 10 से 15 लाख रुपए की वसूली करता था। हबीबपुर थाना क्षेत्र से 6 अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है और गिरोह के नेटवर्क को लेकर पूछताछ जारी है। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम देने के लिए आया है, उसमें कुछ लोगों ने उसके ऊपर दबाव डाल के उससे पैसे की मांग की जा रही है। जब वहाँ पर त्वरित रूप से हमारी छापेमारी टीम ने जाकर छापा मारा और वहाँ पर उसको हिरासत में लेकर पूछताछ करी गई, जो उन व्यक्तियों के साथ मिल रहा था। तो पूछताछ में यह बात सामने आई है कि इस व्यक्ति को 6 लाख रुपए का वादा करके यहाँ पर भेजा गया था कि वहाँ पर आप जाइए और आपका पूरी तरीके से एग्ज़ाम क्लियर करवा दिया जाएगा। इसमें आगे इन्वेस्टिगेशन करी गई तो ये हम लोग को अब तक आनुषंगिक जांच में पता चला है कि जो ये भागलपुर में डॉक्टर ईशान सिन्हा का प्रेरक संदेश। 25 दिसंबर को सरन्यास राष्ट्रीय मानवाधिकार के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर ईशान सिन्हा जी भागलपुर पहुंचे, जहां उन्हें जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल के वार्षिक रंगारंग कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने बच्चों को प्रेरणादायक संदेश देते हुए क्रिसमस की शुभकामनाएं और आशीर्वाद दिया। इसके बाद मानस सत्संग मारवाड़ी पाठशाला में उनका सम्मान किया गया, जहां उन्हें सामाजिक समरसता और प्रेम का संदेश दिया। संध्या समय मानवाधिकार कार्यालय में प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं को स्मरण करते हुए केक काटकर क्रिसमस मनाया गया। मानवाधिकार की दिशा में समाज में समर्पित, प्रताड़ित, शोषित, वंचित जितने भी समाज के लोग होते हैं इस प्रकार के, उनके हितों की रक्षा हेतु समर्पण भाव से समर्पित होकर सदैव लगातार पिछले 7 वर्षों से मैं कार्य करते आ रहा हूं। तो मानवाधिकार जो होते। नवगछिया में युवक की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के नवगछिया अंतर्गत रंगरा थाना क्षेत्र के NH 31 से भवानीपुर गांव जाने वाली सड़क पर अपराधियों ने 21 वर्षीय पिंटू यादव की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार पिंटू को 4 गोलियां मारी गई, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। गंभीर हालत में उसे नवगछिया अनुमंडल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस जांच में सामने आया है कि घटना पुराने रंजिश को लेकर जुड़ा हुआ है। पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है। हमारा टिंकू कुमार। पिता का नाम? रमेश यादव। क्या कैसे हुआ? क्या ये सब छोटा मोटा पहले से हुआ था और आज धीरा से खेत बुन के आ रहे थे। पहले उसका गोतिया था, उसी जगह मीटिंग बना के और 2 खेत से 2 उसको घर से निकल के चारों भाई ने मिल के मार दिया। कौन चारों भाई मिलके मारा? चंद्रश्री का बेटा। हाँ? चंद्रश्री यादव का बेटा। चंद्रश्री यादव का बेटा। सबका नाम बोलो। कौन कौन था? जो एगो संजय यादव, भूटो यादव, अलख यादव और एगो विकास यादव। अच्छा, और कौन कौन लोग आ रहे थे दिरा से? तुम आ रहे थे? दोनों आ रहे थे। जिस समय घटना उस समय तुम साथ में था? धर्मराय बियर चेक डैम का निरीक्षण। अमरपुर प्रखंड के गोरगम्मा पंचायत अंतर्गत रानी कित्ता व धर्मराय गांव के पास निर्माणाधीन धर्मराय बियर चेक डैम का शुक्रवार को लघु जल संसाधन विभाग के SDO शिल्पा सोनी ने निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान संवेदक नीलेश सिंह सहित ग्रामीण मौजूद रहे। SDO ने सीमेंट, बालू व अन्य सामग्री की बारीकी से जांच की और ग्रामीणों से गुणवत्ता पर प्रतिक्रिया ली, जिस पर संतोष जताया गया। हर खेत तक सिंचाई का पानी योजना के तहत बिलासी नदी पर करोड़ों की लागत से बन रहे इस चेक डैम को मानकों के अनुरूप पारदर्शी और टिकाऊ बनाए जाने का निर्देश दिया गया। ग्रामीणों के द्वारा जो देखा गया था उसे एक दिन पहले ही मेरे द्वारा साइट विजिट किया गया था। उसी दिन मैंने बोला था कि इस चीज़ को हटा दिया जाए। ठीक है, हटाने देने के बाद क्या इन लोगों का निर्देश दे दिया गया था कि जो भी ईंटें खराब लग रहे हैं आपके टो वॉल में उसको हटा दिया जाए। तो इन्होंने फिर उस दिन नहीं हटा के अगले दिन हटाया और फ्रेश ईंटा ले आके सही से फिर से काम आज न्यूज़ ये आज चली है, लेकिन ये 2 दिन से काम अच्छे ईंटें और अच्छे मटेरियल से स्टार्ट हो गया और बाकी जो भी खराब चीज़ें थी उस चीज़ों को हटा दी गई है। तो उसमें जो मैडम मिट्टी युक्त बालू भी यूज किया गया था, मिट्टी युक्त कंक्रीट भी यूज किया गया था। ये तो आप एक दिन
जीप अध्यक्ष चुनाव के बाद हंगामा। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव परिणाम के बाद समाहरणालय न्यायालय परिसर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब जिला परिषद सदस्य शिव कुमार मंडल अचानक मुख्य गेट पर बेहोश होकर गिर पड़े। जीत का जश्न चल रहा था, तभी उनकी हालत बिगड़ गई। मौके पर पहुंचे सदस्यों ने उन्हें संभाला और तुरंत इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। आशंका जताई जा रही है कि चुनावी तनाव और अत्यधिक उत्साह के कारण उनकी हालत बिगड़ी है। फिलहाल उनकी स्थिति पर चिकित्सा निगरानी जारी है। लॉटरी से तय हुआ भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष। भागलपुर जिला परिषद अध्यक्ष के चुनाव में कड़े मुकाबले के बाद नया नेतृत्व सामने आया है। विपिन मंडल को अध्यक्ष चुना गया, जहां उनका सीधा मुकाबला अनंत कुमार उर्फ टुनटुन शाह से था और दोनों को 15-15 वोट मिले। बराबरी के चलते निर्वाचन नियमों के अनुसार लॉटरी कराई गई, जिसमें विपिन मंडल के नाम की पर्ची निकलने पर उन्हें विजेता घोषित किया गया। परिणाम आते ही समर्थकों में उत्साह देखने को मिला। उल्लेखनीय है कि पूर्व अध्यक्ष मिथुन कुमार के नाथनगर से विधायक बनने के बाद पद रिक्त था। माननीय राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार आज 26 दिसंबर को 11 बजे से ही जिला परिषद अध्यक्ष के निर्वाचन की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया। कुछ देर के बाद सभी लोग आए जो नियत समय पे सभी जिला परिषद सदस्य उपस्थित हुए। निर्वाचन की प्रक्रिया जो विधिवत जो निर्देशानुसार शुरू हुआ और प्रक्रिया को पूर्ण भी किया गया और अध्यक्ष पद का चुनाव भी हुआ और संपूर्ण चुनाव जो राज्य निर्वाचन आयोग के प्रेक्षक के मौजूदगी में हुआ है और शांतिपूर्ण तरीके से हुआ और बिल्कुल अच्छे तरीके से पारदर्शिता के साथ चुनाव को संपन्न किया। उल्टा पुल के नीचे प्लास्टिक बोतलों में भीषण आग। भागलपुर शहर के उल्टा पुल के नीचे जमा प्लास्टिक की खाली बोतलों के ढेर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई और ऊंची लपटों व घने धुएं से लोगों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार आग तेजी से फैलती देख स्थानीय लोगों ने दमकल के पहुंचने से पहले ही आग बुझाने का प्रयास शुरू कर दिया। सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। खुला रखे हुआ था, हो सकता गांजा ताजा पीने वाला कोई आग लगा करके चला गया होगा, लेकिन हम लोग जितना भी व्यवस्था था धुआं उठा, उसके बाद मोटर चला के पानी देना चालू कर दिया। चारों बगल से कोई तरह की दमकल का भी गाड़ी आया ना? हाँ, दमकल का भी गाड़ी आया, इसका कार लगी हुई है, ऊपर से भी पानी मिला, चारों बगल से पानी मिला। सब सहयोगी पूरे स्टाफ का सहयोगी मिला जो कि वह आग निकला। यानी आप लोग नहीं नुकसान क्या चीज रखा हुआ था वहाँ पर? पूरा टूला धरा हुआ था, प्लास्टिक बोतल था। प्लास्टिक बोतल था काफी संख्या में। काफी संख्या में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम देवेंद्र प्रसाद यादव हुआ, अध्यक्ष दूध विक्रेता संघ। ठीक। पीरपैती में आदिवासी बस्ती को मिली सोलर लाइट और कंबलों की सौगात। भागलपुर के पीरपैती क्षेत्र में प्रस्तावित अडानी पावर प्लांट से जुड़े सामाजिक सरोकार के तहत अडानी फाउंडेशन द्वारा हरिनकोल पंचायत के पहाड़िया टोला में स्ट्रीट सोलर लाइट का लोकार्पण किया गया और लगभग 500 जरूरतमंदों के बीच कंबल वितरण किया गया। कार्यक्रम में विधायक मुरारी पासवान, पंचायत प्रतिनिधि और स्थानीय जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। विधायक ने कहा कि सोलर स्ट्रीट लाइट से रात्रि आवागमन सुगम होगा और कंबल वितरण से ठंड में गरीब परिवारों को राहत मिलेगी। साथ ही सामाजिक उत्तरदायित्व के तहत किए जा रहे यह प्रयास सराहनीय है। आज जो कंबल वितरण का प्रोग्राम हुआ अडानी फाउंडेशन के द्वारा, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? आज अटल जी का जन्मदिन है। कृष्णा जी से बात हुई थी हम लोग को कि भाई अटल जी का जन्मदिन है और आप जो है सहयोग कीजिए। इन्होंने भरपूर मात्रा में कंबल लेके, जितना कहा जाए वो कई गुना ज़्यादा लेके और गरीबों के बीच में बांट रहे हैं, जो हमारे समाज के सबसे नीचे पंक्ति में है। अटल जी के मतलब आज खुशी का दिन है और इन्होंने कंबल लेके आया और गरीबों के बीच में बांट रहे हैं। तो इनके कार्यों से संतुष्ट हैं आप लोग? हाँ, जरूर संतुष्ट है। अगर अडानी जी का है कि 2% बांटना, ये तो अभी लग रहा है कि परसेंट पे परसेंट रोजे हर स्कूल में काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में जा रहे हैं। कृष्णा जी, इनके सारे लोग जा रहे हैं और हम लोग खुश हैं। अडानी फाउंडेशन के द्वारा जो आज लाइट का लोकार्पण हुआ, सोलर लाइट का, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं इस पंचायत का सरपंच हूं और मेरा पंचायत का ये एक अंग है और जो कि पिछड़ा हुआ गांव है, पहाड़िया समुदाय से लोग आते हैं। तो अडानी के लोगों ने चिंता किया ठंड में। हम लोगों का आज अटल जी का जन्मदिन भी है, तो जन्मदिन के अवसर पे क्या कंबल का वितरण किया गया। सभी लोगों को कंबल वितरण किया जा रहा है और सोलर